हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। बच्चों, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। हम कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस, ये आपको मालूम है, और हेडिंग डालना हमारी जिम्मेवारी है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं अच्छे से, वो लोग ये चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आई नो। आज बच्चों अगला लेक्चर मैं लेकर हाजिर हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं पहले, क्योंकि आज का लेक्चर मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में आपको 2 सवाल दिए गए थे बच्चों। वो सवाल आपने ट्राई ज़रूर किए होंगे, मुझे पक्का यकीन है ना। तो सबसे पहले तो उन्हीं सवालों को डिस्कस करते हैं कि उनके सही जवाब क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको प्रॉब्लम दी गई थी उसमें सबसे पहला सवाल था कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, कंसंट्रेशन बतानी है सॉल्यूशन की, जिसमें आपको क्या दिया गया था, आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करनी थी आपको। 10 ग्राम कैल्शियम था बच्चों, और 1000 मीटर क्यूब वाटर में वो डिजॉल्व हो रखा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे कि कितने बच्चों ने सही किया आंसर। आप लोग खुद मैच कर सकते हो। स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कैल्शियम कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम कैल्शियम। अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, आप बोलोगे सर 40 होता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स या कह लो नंबर ऑफ पार्ट्स कैल्शियम के निकाल लेते हैं, ठीक है। हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, कैल्शियम के। गिवन मास कितना है बच्चों, 10। एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40, ओके। 0 से 0 गया, सो 1/4 क्या होता है, 1/4 1/4 होता है 0.25। दीज आर द पार्ट्स ऑफ कैल्शियम जो डिजॉल्व हुए हैं किसमें, 1000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर में, क्लियर। तो वो वाटर के पार्ट्स हो गए। पीपीएम में एक्सप्रेस करना है, कल हमने फॉर्मूला सीखा था। पीपीएम का फॉर्मूला क्या था, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला था बच्चों, कितने कंपोनेंट्स के पार्ट अपॉन में क्या आएगा, कितने सॉल्यूशन के पार्ट। सॉल्यूशन के पार्ट कितने दिया हुआ है, 1000 मीटर क्यूब, डाल दी वैल्यू, मल्टीप्लाई बच्चों किससे बताया था, 10⁻⁶, 1 मिलियन, याद आया ना, 1 in a million लग दी कमानी। एनीवेज, सो 25 के पॉइंट्स रिमूव किए, 2 डिजिट्स से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 100 तो 25 का आ गया बच्चों। 3 0 पहले से मौजूद थे, ऊपर क्या है 10⁻⁶, सही। तो 5 0 6 0, 25/10⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁶, 1 0 बचा ऊपर, आंसर आ गया 250 ppm। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया, जिसने किया था उसको तो पता है कि सर इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा था, क्योंकि हमने लेक्चर अच्छे से देखा था, है ना। तो बच्चों देखो, प्रैक्टिस जितनी आप खुद करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस जो है खुद करनी चाहिए क्वेश्चंस की। खैर, इस क्वेश्चन के बाद बच्चों अब हम करेंगे अपना दूसरा सवाल जो मैंने आपको दिया था, ज़रा वो भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, स्क्रीन पर देखिए। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया था जिसमें 46 ग्राम्स इथेनॉल, 46 ग्राम बच्चों क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, और 18 ग्राम पानी है। उसने बोला कि कुछ एसिटिक एसिड, सवाल ने हमें क्या बोला कि कुछ एसिटिक एसिड को ऐड किया गया मिक्सचर में और उसकी मोल फ्रैक्शन हो गई 0.5। तो हमसे
सवाल ये पूछ रहा है कि कितना एसिटिक एसिड ऐड किया गया, कितना एसिटिक एसिड ऐड किया गया, और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आपको ये सवाल की जो अप्रोच है वो मालूम पड़ रही होगी कि मोल फ्रैक्शन का सवाल है। सबसे पहले तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हम मान लेते हैं कि वो x ग्राम ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया बच्चों? x ग्राम। क्लियर? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? यस, आप बोलोगे पता है सर, CH3COOH होता है, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसका क्या आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर कर सकते हैं। 2 कार्बन है, एक का 12, 2 का 64। ऑक्सीजन कितने बच्चों? 2, तो 2 ऑक्सीजन 16 16 32 हो गया ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास तो 4 का 4, ऐड कर लो 32 24 56 4 कितना 60 ग्राम्स। CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास आ गया, और जो हम AMU को अब यूनिट में ही लिख देते हैं। क्लियर? तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? X अपॉन 60 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं इस कंपोनेंट के, एसिटिक एसिड के, और इसी की मोल फ्रैक्शन भी दी हुई है आपको। मोल फ्रैक्शन कितनी दी हुई है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 0.5। इसी को ऐड किया गया और इसकी मोल फ्रैक्शन हो गई थी 0.5। क्वेश्चन में और भी 2 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। देखो 46 ग्राम बच्चों इथेनॉल है और 18 ग्राम पानी है। ठीक है, इथेनॉल का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये भी आपको पता है, CH3CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। अभी इसका वेट गिवन कितना है? गिवन वेट है इसका 46 ग्राम्स। 46 ग्राम दिया हुआ है वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम पता कर लेते हैं, मोलर वेट देख लेते हैं इसका। 2 कार्बन है बच्चों 24, हाइड्रोजन देखो कितने, 3 2 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन है। सो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 46 यूनिट्स। मॉलिक्यूलर वेट भी 46, गिवन वेट भी 46। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए 46/46 1। सिमिलरली हम वाटर का भी पता कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। वाटर H2O, फॉर्मूला सबको पता है, कितना मास गिवन है? 18 ग्राम। क्लियर? इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका 18 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी आ गए 1। तो जो 3 कंपोनेंट्स थे बच्चों, हमने तीनों के नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिए। अब मोल फ्रैक्शन तो सिर्फ एक ही दी हुई है। फॉर्मूला क्या था मोल फ्रैक्शन का? फॉर्मूला था कि जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो। ठीक है, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट प्लस तीसरा कंपोनेंट। यही तो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसकी हम मोल फ्रैक्शन पता कर रहे हैं। किसकी पता कर रहे हैं? एसिटिक एसिड की। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। वैल्यू आपने पुट कर दी, ये क्या है? 0.5 है वैल्यू। x/60 अपॉन में क्या आ गया बच्चों? ये 2 + x/60, 1 + 1 2 हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.5 का बच्चों मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 + x/60 से, इज इक्वल्स टू में क्या चलेगा? x/60, जो इधर न्यूमरेटर में मौजूद था। समझ में आ रही है बात? ब्रैकेट ओपन होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आधे को 2 से करोगे 1 आ गया। समझ में आ रही है बात? और x/60 से जब आधे को मल्टीप्लाई किया 1/2 को, ये क्या बन गया? x/120 इज इक्वल्स टू में क्या मौजूद है? x/60। ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, x/60 माइनस x/120। एलसीएम लेंगे बच्चों। अब एलसीएम ले लेते हैं। अगला स्टेप देखो यहाँ पर,
एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 120, 120 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा बच्चों 2x माइनस एक्स, सही है, इज इक्वल्स टू में 1 मौजूद है, 1। स्क्रीन पर ये विजिबल हो रहा होगा आपको, ये मैं हटा देता हूँ ज़रा। अब ठीक है। हाँ अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 120 इज इक्वल्स टू x, और x बच्चों हमने क्या माना था, x ही तो माना था कि इतना ही तो CH3COOH ऐड हुआ है। कौन सा ऑप्शन है 120, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल अच्छा था ना। देखो बच्चों जब जितने मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जब हम ट्राई करते हैं ना उन क्वेश्चंस को और सीख लेते हैं, तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्लियर। तो आपको मोल, फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन वाला कंसेप्ट भी अब क्लियर हो चुका है, आई नो। अब हम क्या करेंगे, आज हमने जो भी नए मेथड सीखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो आपको जुड़े रहना है, और बिल्कुल आप सोचो कितनी नई बिल्कुल ताज़ी चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही हैं, तो आपको उसमें उनका अच्छे से फ़ायदा उठाना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया है रब, और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो सीखेंगे। क्लियर। देखो आगे चलते हैं। यस, तो आज का हमारा सबसे पहला मेथड है बच्चों मोलैरिटी, क्योंकि हम अभी भी मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। किसको, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट मेथड है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कहती है, मोलैरिटी कहती है कि कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए, वो मोलैरिटी बताएगा। अगर सपोज करो कि आपने घर में मेहमानों के लिए मम्मी को कहा मम्मी शरबत बना दो, शरबत में सिर्फ आपने बोला मम्मी चीनी डालना बस, तो जब मम्मी ने आपकी 1 लीटर शरबत बनाया पानी में चीनी घोल के, तो चीनी के जितने मोल्स उसमें डिसॉल्व हुए हैं, उससे बच्चों आपको क्या पता लगेगा कि शरबत की मोलैरिटी क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी शरबत बने तो ये चीज़ भी थोड़ा सा देखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला डेफिनेशन से ही आया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में रखोगे, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सपोज वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम किस में गिवन है, वॉल्यूम सपोज करो कि गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है मिलीलीटर्स में। तो फॉर्मूला तो मोलैरिटी का हमने फिर भी मॉडिफाई कर लेना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1000 से। किससे, 1000 से। उधर चला गया बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर नहीं आया, तो 1000 से मल्टीप्लाई जब हम कर दें, क्योंकि देखो लीटर्स को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, मिलीलीटर्स में। तो मिलीलीटर्स से लीटर्स में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ml को 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं, वही वाला 1000 कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, ऊपर पहुंच जाता है। बात समझ में आई। आगे देखो एग्जाम्पल है कि अगर 0.25 मोल पर लीटर एक सॉल्यूशन दिया है NaOH का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 0.25 मोल बच्चों NaOH के डिसॉल्व हो रखे हैं। सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। बात समझ में आ रही है ना कि NaOH के 0.25 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व हुए, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 0.25। बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, मोलैरिटी प्रॉब्लम। तो मोलैरिटी प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। मोलैरिटी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ज़रा हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, और बिल्कुल बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब करते हैं डिस्कस। हाँ,
सवाल क्या है बच्चों कि हमें मोलैरिटी बतानी है और हमें दिया हुआ है 9.8% मास बाय मास। मास बाय मास का यूज आ गया जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने सीखी थी। 9.8% मास बाय मास दिया हुआ है सॉल्यूशन आपको H2SO4 का बच्चों, और क्या गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.02 ग्राम्स पर ml। ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे कंसेप्ट आपको अच्छे से सिखाए जाएंगे कि आप फिर मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपको फिर इजी लगने लगेगा। अब इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुआ है। पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है मोलैरिटी। सवाल शुरू किया जाए, मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या था बच्चों, उसको समझो। 9.8% मास बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4 मौजूद है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही तो था मास बाय मास का मतलब। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 9.8 ग्राम सॉल्यूट है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास यहीं पर पता कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 16 × 4 64। मॉलिक्यूलर मास आ गया बच्चों 98। अब फॉर्मूला मोलैरिटी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है फॉर्मूला मोलैरिटी का। फॉर्मूला क्या था, ऊपर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में क्या चाहिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने बोला था वहां पर नजर नहीं आ रहा था, अब समझ लो मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमें गिवन मास भी पता है 9.8 बच्चों। ठीक है, और हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 98। अच्छा, तो पॉइंट हटा, नीचे आया 10, ये बन गया 980। 98 के टेबल पे कट गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए बच्चों 0.1। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है न्यूमरेटर। अब बचा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना। अब उसके लिए मैं यूज करूंगा डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है, 1.02। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की इतनी गिवन है 1.02। मास कितना है बच्चों सॉल्यूशन का, 100 ग्राम। वॉल्यूम मालूम नहीं है, वही तो चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। V इधर आया 100/1.02 मिलीलीटर, ये आ गई वॉल्यूम। पुट कर दो, क्या डाल दूं मैं यहाँ पे, 100/1.02 मिलीलीटर में आई है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से। ये डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच गया तो ये बन गया 1.02 इंटू 0.1 अपॉन में क्या है 100, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1000 से। बच्चों बात क्लियर हो रही है? अभी 2 0 ने 2 0 कट कर दिया, बचा क्या है सिर्फ हमारे पास 0.1 ये और 10, इसके पॉइंट हटाओ 1.02 एज इट इज, इसका पॉइंट हटाया 1/10, एक 10 अभी भी इधर बचा हुआ था, तो आंसर आ गया बच्चों 1.02 m। ऑप्शन नंबर पहला, यस फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आया है अब सही है, हाँ यहाँ पे है 1.02 मोलर। क्या सवाल समझ में आया? इंटरेस्टिंग सवाल था बच्चों, नोट डाउन कर लो अभी के अभी। नोट्स खुद से बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप कंसेप्ट तो सीख लोगे, डेफिनेशन याद हो गई, अप्लाई जब आप सोचोगे कि कैसे करना है बच्चों, तब आप ये जब सवाल देखोगे ना कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आएंगी कि उस टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे पेपर से पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अब मैं कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। अब मोलैरिटी तो आपको, मेरे को पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब मोलैरिटी के बाद अगला जो मेथड है अब हम वो डिस्कस करेंगे बच्चों। देखते हैं अगला मेथड क्या है। ये तो था मोलैरिटी। हाँ, अब चीज़ें
आपको अच्छी लग रही होंगी, पहले से भी ज़्यादा अच्छे से बच्चों समझ में आ रहा होगा सब कुछ, आई नो दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द बुक। और किताब का अगला पन्ना हमें दिखा रहा है नेक्स्ट मेथड किसका? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी अगला मेथड है, और मोलैलिटी की डेफिनेशन बच्चों स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें भी बात हो रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पर इस बार वॉल्यूम नहीं है, इस बार क्या है? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद हैं, दैट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर और एल का फर्क है, तो फॉर्मूले में भी वो चीज देखने को मिलेगी बच्चों। मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया किलोग्राम, मास आ गया सॉल्वेंट का। पिछली बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, इसको भी हम मॉडिफाई, मैं यहीं पे कर देता हूँ मॉडिफाई, ताकि आगे जब यूज करें फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज एक और, मोलैरिटी को कैपिटल एम से कर रहे थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से करेंगे। सो स्मॉल एम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम क्या ले रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ग्राम में दिया हो, फॉर्मूले में तो किलोग्राम में, तो फिर इसको भी हम क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई किससे? 1000 से। क्या बात क्लियर हुई? वॉल्यूम में जब मिलीलीटर था तो हमने 1000 से किया, यहाँ पर ग्राम्स में है तो 1000 से। क्लियर? अगर हम ये ग्राम्स को ही ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही वाला 1000 ऊपर चला जाता है। समझ में आनी चाहिए ये बात। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों के, हाँ अब ये देखो, अब ये यहाँ पर हो गया ओवरलैप, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि 1 मोल पर केजी KCl सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल KCl का 1 किलो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। क्या एग्जांपल लिखा हुआ है बच्चों कि 1, अगर लिखा हो 1 मोल पर किलोग्राम, कौन सा सॉल्यूशन गिवन हो? KCl। ठीक है, अब आपको पता है कि K का एटॉमिक मास कितना होता है? 39, और Cl का हम लेकर चलते हैं 35.5। ऐड किया तो ये क्या बन गया? 74.5 ग्राम। दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो जब 74.5 ग्राम KCl को किसमें? 1 किलो पानी में डिसॉल्व किया गया, तब हमने कहा सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। क्या बात समझ में आई? एग्जाम्पल आपको समझ में आई नो आ चुका है। अब हम चलते हैं मोलैलिटी के एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन में ज़रा सवाल रीड करो। मैं ये चीज़ रब करता हूँ क्योंकि इसका तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कर दिया है रब। अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा है? वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 0.5 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन की बच्चों मोलैरिटी दी हुई है पहले से। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन नजर आ रहा है, NaNO3 का सॉल्यूशन है, और मोलैरिटी गिवन है उसकी 0.5, और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। हमें पूछा है मोलैलिटी। अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान से समझना। सिर्फ 2 चीजें गिवन है, क्या? मोलैरिटी और डेंसिटी। हम यहाँ से भी निकालेंगे, मोलैलिटी जरूर निकालेंगे। जरा ध्यान से देखो, शुरुआत करते हैं सवाल की। मोलैरिटी का मतलब हमने ये सीखा था कि 0.5 m का मतलब क्या हुआ कि 0.5 मोल्स किसके? ऑफ NaNO3। ये डिसॉल्व हो रखे हैं किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तभी तो हम कह रहे हैं ना उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 है। इतने मोल सॉल्यूट के किसमें डिसॉल्व हो रखे हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर का मतलब 1000 ml साहब, 1000 ml। डेंसिटी क्या दी है सॉल्यूशन की?
क्योंकि अपने को यहाँ क्या मांगता है, अपने को तो मास ऑफ सॉल्वेंट मांगता है। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया बच्चों तो मोलैलिटी तो आई जाएगी, है कि नहीं। हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, क्या दी है डेंसिटी, देखो 1.2 ग्राम्स पर ml नजर आ रही है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, मास बाय वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी की जगह रख दो 1.2, मास मालूम नहीं, वॉल्यूम मालूम है ना, हाँ 1000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, पॉइंट हटाओ, 12 का पॉइंट हटाओ 10 आया, इधर से 1000 मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। 0 से 0 मर गया, कितना आ गया 1200 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए? नहीं बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए? मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करो। सॉल्यूट कौन है सर? NaNO3। तो इसका मास पता कर लो। 9th में फॉर्मूला सीखा था कि नहीं सीखा था? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों दिए हुए हैं 0.5, गिवन मास यही तो पता करना है साहब। मॉलिक्यूलर मास Na का 23, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 48, ऐड करो 62 प्लस 23 85 आया। ये यहाँ पे पुट किया मॉलिक्यूलर मास में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गिवन मास कितना आ गया, आधे को 85 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, आधे को 85 से, तो 85 का आधा कर दो, कितना होता है 42.5 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बात समझ में आ रही है? मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। क्यों वेट कर रहे हो? किसकी वेट कर रहे हो? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? सॉल्यूशन के मास में से माइनस करो सॉल्यूट का मास, 42.5। क्लियर? अब 1200 में से 42 गए, 1158 बचा, आधा और काटो, उसमें से बचा 1157.5 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? पुट कर दो यहाँ पर। m निकालने चले हैं हम लोग, m निकालने चले हैं, रास्ते में हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले, 0.5 डाल दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिला 1157.5 डाल दिया, और क्योंकि ग्राम्स में था इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट मर गया, फिर बचा क्या 5/11575 इंटू में 1000 डिवाइड करो, 5 से 1, 5 2 जा 10, 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर? अब फिर 5 से काटो, 5 से ये आया 200, 5 से 5 4 जा 20, 31, 5 6 जा 30, 15 बचा क्या है 200/463। अप्रोक्सीमेट आंसर देखो ऑप्शंस में, 200/463। क्या ये जाएगा? 0 तो लगेगा ही। अब ये कितना हो गया बच्चों? 2000। जब पॉइंट लग गया तो अभी 2000 हो गया ना, डिवाइड करो 405 से कर दोगे तो 2000 तो 400 पे ही हो जाता है, ये तो 463 है, 2000 से ऊपर चला गया ना, तो सबसे पहला डिजिट क्या आने वाला है 0.4। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 0.433 moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. This is the answer of this question, और ये है सॉल्यूशन की मोलैलिटी। नोट डाउन कर लिया होगा आपने साथ साथ। तो बच्चों देखो चीजें हैं कितनी इजी, सवाल इंटरेस्टिंग था ना। हमें सिर्फ 2 चीजें गिवन थी और हमने उन 2 चीजों में से भी काफी सारा डाटा खुद कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमने कंसेप्ट को इतने अच्छे से सीखा था, है ना। तो कंसेप्ट की नॉलेज वो उसमें डेप्थ जरूर होनी चाहिए बच्चों। तो ये मैं कर रहा हूँ जल्दी से इसको रब, ताकि हम आगे देख सकें कि अगला मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का नेक्स्ट मेथड कौन सा है। चलिए वो देखते हैं। हाँ, अगली स्लाइड मैंने ओपन की है और किताब का अगला पन्ना हमें बता रहा है नेक्स्ट मेथड इज बच्चों नॉर्मेलिटी।
ठीक है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स। जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जहां पर नंबर ऑफ मोल्स था, अब आप समझदार हो रहे हो, धीरे धीरे चीजें आपको और जल्दी आप एक्वायर कर पा रहे हो। इस बार हमें नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट सॉल्यूट के वो न्यूमरेटर में डालना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में डालना है। तो इसका मतलब, इसका भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हमें H2SO4 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रखा है। अब मैं यहां पर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूं। यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, गिवन मास, इसको मैं रब करता हूं, एक मिनट, गिवन मास को हम डिवाइड कर देंगे, गिवन मास को इस बार मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे किससे डिवाइड, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकालना भी हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट मास में आपको बच्चों मोलर मास को डिवाइड करना होता है n फैक्टर से, किससे, n फैक्टर से। यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट में क्यों लिखा है 49 ग्राम H2SO4, क्योंकि H2SO4 जो है उसमें जब आप इसको डिसोसिएट करके देखते हो तो 2 H पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव ये नजर आता है। तो इसमें देख रहे हो चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, n फैक्टर क्या है 2। तो मोलर मास अभी पीछे निकाला था ना, कितना होता है इसका 98, अपॉन में n फैक्टर डाला, इक्विवेलेंट मास क्या आया बच्चों 49 ग्राम। इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो 49/49 तब आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1। इसलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास 49 ग्राम है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो अब मैं ये चीज कर देता हूं रब, और देखते हैं कि सवाल क्या है इसका। सवाल भी तो सिखाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला सिखा के बच्चों कभी बात नहीं बनेगी। फॉर्मूला सीख लिया आपने, सोचा फॉर्मूला आता है, अप्लाई कैसे करना है मालूम तो होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। नॉर्मेलिटी का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ओह आप कह रहे होगे सर ये तो सेम सवाल है, बिल्कुल ये तो हमने मोलैरिटी में भी कर लिया था। हाँ बच्चों, सेम सवाल इसलिए रखा है ताकि हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है वो भी इस क्वेश्चन के जरिए पता कर सकते हैं। अब 9.8% मास बाय मास, इसका मतलब आपको पता है ना 9.8 ग्राम क्या मौजूद है, H2SO4 किस में मौजूद है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दबाजी कोई नहीं, चीज़ों को समझना है, ऐसे समझना है, फिर एक बार कर ली तो फिर वो जिंदगी भर हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। 9.8 ग्राम बच्चों H2SO4। अब मुझे नॉर्मेलिटी पता करनी है, नॉर्मेलिटी पता करने के लिए फॉर्मूला में लिख दो यहाँ पे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में क्या है हमारे पास वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। अगर ml में आया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लीटर में है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 1000 हटा दो यहाँ से। खैर, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता तो करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता लगता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास 9.8, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का अभी निकाला था क्या है 49, ठीक है। तो 9.8 का पॉइंट हटा, नीचे आया 10 बच्चों। 49 का टेबल पढ़ो,
आपको आता है, मुझे भी आता है, 2/10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मुझे क्या मिल चुका है बच्चों, न्यूमरेटर, बचा क्या सिर्फ डिनोमिनेटर पता करना है, वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी दी हुई है कितनी, 1.02 ग्राम्स पर ml। नाउ फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, पुट कर दिया डेंसिटी, मास क्या है सॉल्यूशन का, ये दिया हुआ है 100, वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वॉल्यूम इज 100/1.02 ml। पुट करो यहाँ पर, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, 100/1.02 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, 1.02 पहुंच गया ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 0.2 अपॉन में है 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 से 2 0 निकल गए, और एक 0 अभी भी है, तो 1.02 इसका पॉइंट हटा देंगे हम लोग, ये आ गया 2/10, मल्टीप्लाई किया 10 से, ये मर गया, तो 2 into दिस इज 0, 2.04, क्या आया 2.04। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसमें क्या आया था, आप कहोगे सर उसमें 1.02 आया था। हाँ बेटा, यही रिलेशन है। तो रिलेशन अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ कि जो नॉर्मेलिटी है वो मोलैरिटी से डबल आई है। क्यों, एन फैक्टर क्या था 2, किसका, H2SO4 का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें एन फैक्टर है बच्चों वो 2 है, भले ही वो पॉजिटिव चार्ज देख लो भले नेगेटिव चार्ज देख लो, तो रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। क्या कभी भूलोगे, नहीं कभी नहीं भूलना इसको, क्लियर, क्योंकि आपने यहाँ पर n डाला 2, मोलैरिटी को डाला 1.02, तो यहाँ से भी आंसर आपका 2.04 ही आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? नॉर्मेलिटी भी आई गेस आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के जो मेथड्स थे उनकी इंपॉर्टेंस ही अलग लेवल की है, चाहे CUET एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों, अगर इन कंसंट्रेशन टर्म में से सवाल ना आया हो तो मुझे कह देना। तो मतलब इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये मेथड्स, और इसमें यूज़ किसका हो रहा है, मास बाय मास, जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो वो मेथड की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, क्योंकि वहीं से हमें सारी वैल्यूज़ गिवन तो नहीं ना होती, हम वैल्यूज़ क्या करते हैं, निकालते हैं। वो वैल्यूज़ हम तब निकाल पाते हैं जब हमने पहले के कंसेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया है बोर्ड हमारा क्लियर। अब देखते हैं अगले पन्ने पर हमारी किताब के क्या है, नेक्स्ट पेज, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत। और इसमें देख लेते हैं सबसे पहला जो लाइन है जिसको पढ़ोगे जब आप, तो आपको नज़र आएगा कि हर एक मेथड के अपने कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ उनमें खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, होती ही हैं। हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं भाई और बहनों, दो पहलू हर सिक्के के होते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। अगली लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि मास परसेंट हो गया, ppm हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का से इनको कुछ लेना देना नहीं है, सारे मेथड्स हैं ना। किस चीज़ के मेथड्स हैं ये, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, बट ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। बात समझ में आई? अच्छा, बट अगले पॉइंट में हमें मालूम पड़ा कि मोलैरिटी तो फंक्शन है टेम्परेचर का, रीजन कि वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मास नहीं करता। आपको ये पता है, आज ही हमने डिस्कस किया है कि मोलैलिटी में नीचे हम मास लेते थे सॉल्वेंट का और मोलैरिटी में वॉल्यूम। तो जहाँ वॉल्यूम आ गई बच्चों, टेम्परेचर उस पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, और वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ा तो मोलैरिटी पे पड़ेगा, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में ही तो वॉल्यूम है। तो ये डिपेंडेंसी पता लगी हमें मेथड्स की। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम था तो नॉर्मेलिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला पन्ना। हाँ, ये सेक्शन साहब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
इसमें मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जितनी मेहनत हम बच्चों क्लास में आपके लिए करते हैं, और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप खुद और मेहनत करो। सेल्फ स्टडी से बेटर चीज़ कुछ नहीं होती। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे खुद, उतने अच्छे बनते जाओगे। सवाल है आपके सामने कि डेंसिटी पता करनी है आपको ग्राम्स पर मिलीलीटर में, और आपको दिया गया है 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 49% बाय मास प्रेजेंट है। अगर आज का लेक्चर देखा है, सवाल इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, खा लेना। ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शंस हैं बच्चों, क्या 0.52 है, क्या 0.62 है, 0.72 या फिर 0.82। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, उसमें आपको डेंसिटी दी है किसकी, 2.5 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, पानी में मिलाया गया है, और डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.02 ग्राम्स पर ml। बात समझ में आ रही है। आपको बताना क्या है, मोलैलिटी। तो एक सवाल आपको मोलैरिटी का दिया गया है बच्चों, एक मोलैलिटी का, और कंडीशंस वही रखी हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ऐसा देखो, हमेशा तैयारी जब हम करते हैं ना, आसान चीज़ों के लिए तो तैयारी हर कोई करता है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना होता है हमें ज़िंदगी में, है ना। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। खैर, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको अच्छी ही लगती हैं। इसके ऑप्शंस भी देख लो। 2.87 है क्या आंसर मोलैलिटी का, 3.87, 4.87 या 5.87। तो ये दो सवाल हैं बच्चों आपके आज के प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। अब किताब का पन्ना कह रहा है धन्यवाद। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। नाचना ये शुरू कर देता है, इसकी आदत है, बट आपको पढ़ना शुरू कर देना है जैसे ही लेक्चर ओवर होता है। वीडियो अगर बच्चों पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करो। लेक्चर जब आपका ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो आप और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही अच्छी और, क्योंकि कंटेंट जब आता चला जाएगा, आप जब नोट्स बनाते चले जाओगे, इतना फ़ायदा होगा कि हमेशा याद रखोगे। साथ में बेल आइकन उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बच्चों। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है CUET मॉक, उसे फॉलो ज़रूर कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आते रहते हैं पोस्ट में। वहाँ पर भी आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। तो बच्चों अब हम इसको करते हैं फिनिश क्लास को, और मिलेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है ना बच्चों। तो तब तक खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।